नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ प्रेजेंट टाइम में और मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मैं 2024 की बैच से सिलेक्टेड हूँ। तो मेरा तो खैर सब कुछ हो चुका है, तो मैं आपको यही टिप्स देना चाहूँगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। ALP CBT 2 की तैयारी करें, कैसे करनी है आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है CBT 1, और जिनका हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ वो आगे के लिए कंटिन्यू तैयारी करते रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आगे सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। तो जैसे कि थंबनेल में दिया गया है, तो हम आपको क्या टिप्स देंगे। जैसे कि हमारे साथ 2024 में कुछ चीज़ें हुई थी, उन सब चीज़ों से हम आपको पहले ही सचेत कर देना चाहते हैं, जिससे कि आप CBT 2 में अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएंगे। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि CBT 2 के हिसाब से ही आपकी जो है आगे चल के कट ऑफ बनेगी, और आपका सिलेक्शन जो फाइनल होगा वो CBT 2 के हिसाब से ही होना है। तो जितना अच्छा मार्क्स आपका होगा उतना ही अच्छा जो है आगे चल के आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका 70% जुड़ता है और साइको का 30% जुड़ता है। ये तो आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा। तो साइको की तो अभी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अभी आपको दो चीज़ों की खास तौर पे टेंशन लेनी पड़ेगी। एक तो ALP CBT 2 में नंबर कैसे अच्छे लाएं, और ट्रेड की तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि ट्रेड भी एक महत्वपूर्ण रोल दिखाती है। आप ट्रेड को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ALP 2024 में ऐसा हुआ था कि CBT 2 जो जिन्होंने दिया था उनके 90-90 नंबर थे ALP CBT 2 के पार्ट में, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि उनका ट्रेड ही नहीं क्वालिफाई हुआ, और अच्छे अच्छे लड़के पिछली बार मायूस हो गए। तो आप लोगों को ये गलती इस बार नहीं करनी है, और आपको ट्रेड को भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि हल्के में लेके एग्ज़ाम में चले गए और वहाँ फिर आप अगर ट्रेड में फ़ेल होते हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा इस वजह से। और CBT 2 में आपके अच्छे मान लो नंबर आ भी गए और ट्रेड नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो CBT 2 में आपको कैसे मॉक लगाने हैं, कैसे तैयारी करनी है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने अपने समय में किया था उसी प्रकार से हम आपको सलाह देना चाहेंगे, वैसे आप कर लीजिएगा। तो मॉक आप हर हफ्ते में कम से कम एक बार लगाएं, और अभी से तैयारी चालू कर दें जब से रिजल्ट आ गया, क्योंकि अब आप डेट का वेट मत करिए, क्योंकि डेट बहुत जल्दी ही आ जाएगी। रेलवे वाले एक रिजल्ट निकालने के बाद दोबारा टाइम नहीं देते हैं ज़्यादा दिन का। दूसरा उनका एग्ज़ाम प्लान्ड होगा पहले से ही, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी टाइम मत गंवाएं, ठीक है। तो आप अभी से लग जाएं, एक भी दिन अभी आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम वो 30 से 40 दिन का समय देते हैं ALP CBT 1 के बाद। तो आपको तैयारी कैसे करनी है CBT 2 की। CBT 2 के लिए पहले आपको ट्रेड के बेस्ट टीचर देख लीजिए आपके हिसाब से, जो भी आपको लग रहे हो। क्योंकि हम तो अपने समय में, अब हमारा तो मैकेनिक डीजल ट्रेड था, तो और उस समय हमने कई लोगों से पढ़ लिया, जिसका भी क्लास मिल जाता था पढ़ लेते थे। ऐसा कोई नहीं कि फिक्स था। SK झा सर थे, और कौटिल क्लासेस से के टीचर भी थे, और इधर RWA से भी पढ़ाई करी है। तो आप भी पढ़ते रहिए, सिर्फ एक टीचर नहीं, अगर जो भी आपको टीचर, एक टीचर से तो पढ़िए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद भी जो तुमको अदर टीचर मिलते हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। और मॉक आपको देने हैं हर हफ्ते में। अभी शुरुआत में ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि शुरुआत में पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद दीजिए। क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आपके मॉक में नंबर ख़राब आएंगे तो आप सोचेंगे कि बहुत बेकार हो गया, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। बाकी मॉक की तैयारी, मॉक अभी ज़्यादा मत दीजिएगा, अभी तैयार कर लीजिए पहले सिलेबस। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का विशेष रोल है। इस वजह से आप इसको तैयार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपके नंबर अच्छे जाएंगे। और साइंस मैथ का तो वहीं मैथ और रीजनिंग का तो आप जानते ही, आप पहले से ही तैयार हैं उसके लिए, वो तो सेम ही रहना है। लेकिन आपको विशेष तौर पे किस में ध्यान देना है? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो आप और ट्रेड को भी बराबर टाइम दीजिए। ये नहीं कि ट्रेड को पढ़ लिया हल्के में ले लिया, क्योंकि ट्रेड आगे चल के बहुत दिक्कत करती है। क्योंकि मैंने कई बच्चों के ऐसे नंबर देखे जिनके 90-90 नंबर थे CBT 2 में, और वो ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिस वजह से वो बाहर हो गए। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। अगर कोई और भी आपको जानकारी लेना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेरी है लिख दीजिएगा, तो हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, या वीडियो जैसा कुछ होगा बना देंगे,
ठीक है दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपको हम देते रहेंगे। आगे की जो भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।